हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल पर। एक ना बहुत ही ज्यादा डाउट्स कह लो बच्चों के अंदर होता है एसएससी फॉर्म भरने को लेकर कि एसएससी का फॉर्म कैसे भरा जाए ताकि कोई गलती ना हो। और उसमें ही ना थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया ओटीआर का, और समहाउ ओटीआर इज समथिंग जिसके लिए ना बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ठीक है, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, छोटी सी चीज है, बट बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने ओटीआर में जानबूझ के या गलती से भी कोई छोटी मोटी भी गलती कर दी ना, तो भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। तो ओटीआर के लिए ना परेशान होना थोड़ा बहुत बनता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज ना मैं आपको बताऊंगा कि ओटीआर जब आप भरोगे ना तो किन चीजों को आपको ध्यान देना है, और नए एस्पिरेंट के लिए कैसे आप भर सकते हो, क्या प्रोसेस है, आप किस प्रोसेस के थ्रू आप जाकर इनको भर सकते हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है, और ये आधार इनेबल्ड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको आधार इनेबल्ड के बारे में बताता हूं। ये जो आधार इनेबल्ड आपने देखा होगा कि ये क्या है। सो पहले क्या होता था ना, बहुत सारे फॉर्म्स ना रिजेक्ट हो जाते थे, बहुत सारे फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते थे। क्यों? कभी इमेज नहीं मिल रहा है, कभी एड्रेस वेरीफाई, गलत एड्रेस वेरीफाई कर दिया, कभी आधार नंबर गलत वेरीफाई कर दिया। इन सब से बचने के लिए एसएससी ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। सराहनीय मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि बहुत लोग तैयारी करते हैं। आई एम वन ऑफ माय फ्रेंड, नॉट आई एम, मतलब मेरे एक दोस्त का 2017 वगैरह में ना फॉर्म भरने के चक्कर में, गलत फॉर्म भरने के चक्कर में फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ था, और बहुत ही बेहतरीन तैयारी थी उसकी, हमसे बहुत तेज तरार था पढ़ने में, लेकिन उसका सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसने गलत फॉर्म भर दिया था, या उसका वेरीफाई नहीं हो पाया इमेज। तो देखो, सबसे पहले आधार इनेबल्ड मैं आपको बता दूं, ये जो आधार है ना, इससे बस होगा क्या आपका कि भविष्य में ना फॉर्म भरने में जो आप छोटी मोटी गलती करते हो ना, जो छोटी मोटी गलती करते हो ना, वो हट जाएगा। ये लोग क्या करेंगे ना, आपका आधार से आपका क्रेडेंशियल उठा लेंगे। इनसे ना अगर छोटी मोटी इनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया सही बंदा है या नहीं, वो पता चल जाएगा। या जब आप एग्जाम में जाते हो तो याद होगा आपका ना अंगूठा लगता है, तो जब अंगूठा आधार से इनेबल्ड हो जाएगा ना, तो तुरंत वो वेरीफाई कर लेंगे कि ये बंदा सही है या नहीं है। एक और चीज इन्होंने ये भी बोला है कि ये कंफर्म, मतलब ये नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको आधार आधार इनेबल करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर आप आधार इनेबल नहीं करते हो तो फॉर्म, जो भी आपका एग्जामिनेशन हॉल है, कम से कम 2 घंटे पहले वहां पहुंचो, और आने वाले जितने भी एग्जाम में सब में आपको परेशान किया जाएगा। तो बेवजह आप ऐसा मत करना, आधार इनेबल कर देना। ठीक है, मैं आपको ना एक बार साइट पे जाके बताता हूं कि जब आप ये फॉर्म भरो तो किन किन चीजों को ना आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले ना आप sscgov.in पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ओटीआर में। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे ना, वो इसमें आएगा। तो सबसे पहला ही जो वर्ड है ना, डू यू हैव अ आधार कार्ड? हाँ, सबके पास है। अरे बांग्लादेशियों के पास भी है, बहुत सारे पाकिस्तानियों के पास भी है इंडिया में, तो हमारे पास तो होगा ही। तो वी हैव आधार कार्ड, तो इसमें यस कर देना, यहां आधार कर देना। फिर यहाँ पे वेरीफाई आधार कार्ड नंबर आपके पास, जब आप वेरीफाई करोगे तो उसके लिए ना आपके पास कुछ ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी डालना होगा इस पे, आधार तभी वेरीफाई हो पाएगा। देन टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपको अगर आप आधार कार्ड नहीं डालना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कोई दूसरा चीज डालना होगा, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस डाल दिया आपने, ठीक है, या फिर मान लो आपने अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड डाल दिया, या कोई और अगर आपके पास है तो वो आपने यहाँ पासपोर्ट नंबर डाल दिया। अगर आपके पास अगर आपने आधार वेरीफाई कर रखा है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप डायरेक्ट आधार कार्ड से ही कर सकते हो। तो कुल मिला के यहाँ हमने ऑलरेडी आधार कार्ड नंबर दे रखा है। उसके बाद कैंडिडेट नेम, यहां ना बच्चे गलती करते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ना 10th में अलग नाम होता है, 12th में अलग नाम होता है, स्पेलिंग की दिक्कत होती है, ग्रेजुएशन में अलग चीज होती है। मैं आपको यही बोलूंगा, जो 10th का मार्कशीट है ना, चाहे मम्मी का नाम हो, चाहे पापा का नाम हो, चाहे भाई, भाई का तो पूछता नहीं है, मम्मी पापा और तुम्हारा जो 10th में लिखा हुआ है ना, उसी को सच मानना, भले ही भविष्य में आपने चेंज किया है। यहां पे आपको सबसे पहले कौन सा नाम डालना है? एज पर योर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी जो भी 10th में आपका था ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है, और नया चीज कुछ मत करना कि सर आधार कार्ड पे कुछ और नाम है पापा का, मेरा 10th पे अलग है, 12th पे अलग है। भाई मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत लाउड कह रहा हूं, जो 10th वाला है वो भर देना, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो आपके पापा का नाम आधार कार्ड में अलग भी है, या आपके नाम में इधर उधर भी है, तो एफिडेविट से हो जाएगा या गजट नोटिफिकेशन से हो जाएगा। तो बेवजह आपको परेशान
नहीं होना है। यहां पे कौन सा डालना है? जो 10th में है। ठीक है, सिंपल वेरीफाई आएगा, वेरीफाई कर लेना, मिस्टर मिसेस मत लगाना। ठीक है, आपने कभी नाम चेंज किया? नो तो यहां पे, यस तो यहां। ठीक है, अगर आपने नाम चेंज किया है तो बहुत लोग नाम चेंज करते हैं, आई एम अमंग वन ऑफ देम, मैंने भी अपना नाम चेंज किया है। जेंडर, यहां से आप जेंडर सेलेक्ट करोगे, देन डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर वेरीफाई भी करना है, यानी एक बार और डाल देना नाम, फादर्स का नाम। ध्यान रखना, अगेन साफ साफ बोला है, जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है, यानी जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पे है ना, वही डालना है। आधार वाधार मत देखना। सेम मदर का नाम जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे है, जो 10th के सर्टिफिकेट पे है। देन फिर सेम आपने 10th कहां से किया है, ओके, फिर आपको अपना बोर्ड को वेरीफाई करना है दोबारा से, रोल नंबर डालना है 10th क्लास का, किस ईयर में आप पास हुए हो वो डालना है आपको, वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, अगर आप 12th हो तो 12th, ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट, मास्टर हो तो मास्टर। ठीक है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। ठीक है, लोवेस्ट नहीं पूछते। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने मास्टरी कर रखी है तो आप ग्रेजुएट हो, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो 12th है, तो आपको 12th का डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कैंडिडेट का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ध्यान रखना, यहां जो भी डालोगे ना, जो भी आधार कार्ड, जो भी ईमेल आईडी दोगे और मोबाइल नंबर दोगे, पर टेम्पररी मत देना, ऐसा देना जो आने वाले 2-3 साल तक आप यूज करने वाले हो एटलीस्ट, क्योंकि जब तक आप एसएससी के लाइन में हो आपको इन्हीं चीजों का बार बार यूज होगा। इसके बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, और ऑब्वियस सी बात है मेरे पास कोई अलग से वो है नहीं, मैं यहां पे भरूंगा जो, इसके बाद ना आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट कर लेना, ये आपका दूसरा स्टेप है, पासवर्ड क्रिएट कर लेना। पासवर्ड क्रिएट जो भी करोगे ना, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, कभी भी अगर आप करते हो ना, तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे क्रिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरा नाम है AKB, तो AKB, मैंने पहला लेटर क्या किया, कैपिटल बनाया। हमेशा पहला लेटर कैपिटल बनाओ, फिर उसके बाद एट द रेट लगा दो, या कोई भी एक सिंबल का यूज करो, और उसके बाद आपको जो डालना है नंबर्स में। ठीक है, लाइक आपने ईयर ऑफ बर्थ डाल दिया, अपने मम्मी का डाल दिया, पापा का डाल दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, तो इससे ना आपको दोबारा आधार कार्ड के लिए वो नहीं बोलेंगे कि भैया आपने आधार कार्ड पे गलत वो डाल, सॉरी पासवर्ड आपने गलत क्रिएट किया। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक कैपिटल एक सिंबल का आपको यूज करना है। देन एडिशनल डिटेल पूछेंगे इसमें, कैंडिडेट की नेशनलिटी क्या है, एड्रेस क्या है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशनल सब कुछ डाल देना। एड्रेस के लिए परेशान मत होना, जब भी आपकी जॉब लगेगी, जब भी आपकी नौकरी लगेगी, तो वहां पे आपको दोबारा से फॉर्म भरना होगा, दोबारा से सब कुछ करना होगा, तो वहां जो आप डिटेल डालो, जो एड्रेस डालोगे ना, वो एड्रेस सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, तो हम लोग हमेशा किराए के घर पे रहे हैं, तो हर 6 महीना 1 साल में मकान मालिक आगे बोल देता था भाई खाली कर दे, तो हम खाली करके दूसरी जगह पहुंच जाते थे। बट इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। एड्रेस आप भविष्य में चेंज कर सकते हो, एक परमानेंट एड्रेस होगा और एक टेम्पररी होगा। अगर दोनों आपका सेम है तो टेम्पररी और परमानेंट सेम कर देना, इतना ही दिक्कत है। और एट द एंड एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है। और आधार इनेबल्ड जरूर कर लेना। जैसे ही जिसने ऑलरेडी कर रखा है, आपको पता वहां पे एक ऑप्शन आएगा आगे स्टेप में, वहां आधार इनेबल्ड पे क्लिक कर देना, बस खत्म। इतना ही है भाई, क्यों परेशान होना। नाम चेंज किया है, मम्मी पापा का एड्रेस अलग है, ये सब है, परेशान मत हो। नौकरी निकाल लो, परेशान तब होना, ठीक है। पहले नौकरी निकालो, और अगर आपने ईमानदारी से नौकरी निकाल देना, तो मैं बता रहा हूं, आपका नाम गलत होने के कारण, आपके मम्मी पापा का नाम गलत फॉर्म में भरने के कारण, आपका एड्रेस गलत होने के कारण आपकी नौकरी नहीं जाएगी। अनलेस एंड अनटिल कि आपने अपने विल पावर पे एग्जाम दिया है, अपनी काबिलियत पे एग्जाम दिया है, आपकी नौकरी कोई नहीं छीनने वाला, कोई छीन ही नहीं सकता। जस्ट बिकॉज कि मैंने फॉर्म भरते वक्त अभिनव को मान लो ABH है, ठीक है, मैंने V लिख दिया, तो इससे क्या मेरी नौकरी चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। ओके, तो परेशान मत होना इन चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, आपको फॉर्म भरते वक्त सावधानी बरतनी है, इतनी बरतनी है कि कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी किसी ने गलत भर दिया तो परेशान मत होना, चिल रहो, एग्जाम दो, एग्जाम निकाल दोगे, हम करवा देंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी ना, ठीक है, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए हम करवा देंगे, ठीक है, अटेस्ट करवा देंगे आपका सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो परेशान मत होना, आप तैयारी करो, ठीक है। तो OTR के लिए आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बता दिया क्या क्या डालना है। बस एक चीज को पकड़ के रखना, 10th का सर्टिफिकेट, वही हमारा एक्चुअली में आइडेंटिफिकेशन है। भले ही 10वीं में खूब पढ़ाई की थी कि 10वीं डिसाइड करेगा कि फ्यूचर कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा, लेकिन ध्यान रखना वो बर्थ सर्टिफिकेट और आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट के अलावा कुछ नहीं रहता आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।